Hello class 4th, this is your cover page of science book. Today you will study about food making in plants. This is your first chapter. Okay, here you will study about how do leaves make food, structure of a leaf, uses and storage of food by plants and non-green plants, energy flow in living things, and interdependence of plant and animals. Okay, student. So when we look around, we see different types of plants. Plants are necessary for the existence of life on earth. They are the basic source of food for all living beings. They are the only living beings that can make their own food. Human beings and all other animals depend directly or indirectly on plant for their food. Okay, यहाँ पे क्या है कि when we look around, we see different types of plants. जब अपने आप आसपास देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट दिखेंगे. तो प्लांट क्या है, हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है. दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड. और क्यों है? क्योंकि ये बेसिक सोर्स है फूड का लिविंग बींग्स के लिए. ओके, एंड दे आर ओनली लिविंग बींग्स दैट कैन, और लिविंग बींग्स में प्लांट ही एक ऐसा है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. ओके, और ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली. ह्यूमन बींग्स हो या फिर अदर एनिमल्स हैं, वो फूड के लिए या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है. तो plant prepare their own food in the leaves. Only green leaves which contain chlorophyll can make food for the plant. Leaves are green because they have a green colored pigment called chlorophyll. Okay, तो प्लांट क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. कैसे करता है? लीव्स की हेल्प से. तो ओनली ग्रीन लीव्स, केवल ग्रीन लीव्स ही फूड प्रिपेयर कर सकती है. ओके, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है. ठीक, और लीव्स आर ग्रीन. और लीव्स ग्रीन क्यों दिखती है आपको? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ओके, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउ डू लीव्स मेक फूड. तो द लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स as they make food for the plant. They need water, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight to prepare food for the plant. The process of making food by plant with the help of carbon dioxide, sunlight, and water is called photosynthesis. Let us understand the process of photosynthesis. तो यहाँ पे क्या दिया गया? लीव्स को आप क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. तो हमारे यहाँ जैसे फूड प्रिपेयर जहाँ पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? किचन. तो ऐसे जो प्लांट का फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में. यानी लीव्स क्या है आपका? किचन ऑफ द प्लांट. और दे नीड वाटर. उन्हें किन किन चीजों की नीड होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की. ठीक, और जो प्रोसेस होता है ये फूड मेकिंग का विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, इसी को आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है. एक छोटा सा प्लांट है, सन से सनलाइट मिल रही है. ओके, और ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ देखिए, इनकी तरफ एरो है. ओके, प्लांट की तरफ किसका किसका एरो है? सनलाइट का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है, और नीचे वाटर का भी है. देखिए इन हो रहा है यहाँ पे. ठीक, और ऑक्सीजन से ये देखिए निकल रही है. ये फूड मेकिंग बनने के बाद आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? Plant absorb water and minerals from the soil with photosynthesis, the help of the root. Chlorophyll trap energy from the sun, and leaves absorb carbon dioxide from the air with the help of stomata. ओके, तो लीफ में क्या होते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व कर लेती है. ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सन की एनर्जी को ट्रैप करता है. हम्म,
or plant absorb water. First point, plant absorb water and mineral from the soil. Okay, soil से लेते हैं ये चीज. Then क्या, they make food and the form of a glucose. ठीक, a simple sugar. Soon it is changed into starch. During this process oxygen gas is given out. तो they make food in the form of glucose. तो ये जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्म में आपका रेडी होता है. ठीक, और soon it is changed into starch, और जल्द ही वो स्टार्च में फिर कन्वर्टेड हो जाता है. और इस प्रोसेस में मैंने बताया था फिगर से कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है. लुक, फैक्ट टू नो, photo means light, okay, and synthesis means making. Leaf plays an important role for the plant. Okay, so we must know its structure. The structure of leaf, लीफ का स्ट्रक्चर है. ओके, ये चीजें हैं लीफ में. तो फर्स्ट क्या है, लीफ प्लेट. द फ्लैट ब्रॉड surface of the leaf is called the leaf plate. It helps to trap the maximum amount of sunlight. Okay, तो लीफ प्लेट क्या होता है, फ्लैट होता है. हाँ, फ्लैट सरफेस जो रहता है लीफ का, वही क्या है आपका लीफ ब्लेड है. और इससे क्या होता है, इसकी हेल्प से मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है. सेकंड क्या है आपका, वेन्स. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट runs throughout a leaf is called a vein. There are two types of veins, main vein and side vein. ओके, तो टू, ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टू वेन्स है, एक ये मेन वेन्स है और ये आपका साइड वेन है. ओके, देन क्या है आपका मेन वेन, द वेन दैट रन्स डाउन द सेंटर. ओके, ये सेंटर की तरफ जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, वेन वेन. और इसके बाद सेकेंड साइड वेन, several small veins that arise from the main veins are called, sorry, and run all over the leaf blade are called side vein. तो नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा. द लीफ हैज टाइनी पोर्स आर ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर surface of the leaf. Air passes through these stomata. Water vapor is to release through the stomata. तो स्टोमेटा क्या है, जो लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं उसी को आप स्टोमेटा कहेंगे. तो जो लोअर पार्ट में ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और एयर पासेस थ्रू दिस स्टोमेटा. एयर भी यहीं से पास होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है, और वाटर वेपर भी यहीं से रिलीज होती है. ये आपका स्टोमेटा का फिगर है. नंबर 4 है पेटियोल्स. द पेटियोल आर द स्टक ऑफ द लीफ अटैच द लीफ प्लेट. ओके, लीफ प्लेट से अटैच होती है, और it also supplies water to the leaf and food to the stem. पेटियोल का क्या वर्क है, it also supply water, ये वाटर को सप्लाई करती है लीफ तक, और जो फूड प्रिपेयर होता है वो स्टेम तक लेके आते हैं. नेक्स्ट है आपका स्टिपल्स. दीज आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर्स दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द petioles of many flowering plant. Uses and storage of food by plant. तो the food is used to get energy, यानी to perform activities such as photosynthesis. यानी जो प्लांट फूड आपका प्रिपेयर करता है उसे अदर एक्टिविटीज में यूज कर लेता है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. फूड इज यूज आल्सो यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अपनी क्या कहते हैं, ग्रोथ के लिए भी यूज करता है. और देन है एक्स्ट्रा जो फूड इनका बचता है स्टार्च के रूप में, वो क्या होता है, रूट में, स्टेम में, फ्लावर में, फ्रूट में या फिर लिव्स में कलेक्ट हो जाता है. फैक्ट टू नो, iodine solution is used to test the presence of starch. Starch produce blue black color with iodine. So look here, activity.
Take a green leaf, put it in a test tube, put alcohol in it, and put the test tube in a beaker with water over a flame. This will remove the green color from the leaf. और आपको याद रखना है कि आपको अल्कोहल को डायरेक्टली फ्लेम में हीट नहीं करना है, इससे आपकी आग लग सकती है. ओके, नाउ वॉश द लीफ इन वाटर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन on the leaf or it will turn blue black, which is indicating the presence of stars in the leaf. Okay, ये सारा प्रोसेस करेंगे तो अगर ऐसा होता है तो you will know that leaf has a starch. Non-green plants, plant like molds and mushroom are non-green as they do not contain chlorophyll. Okay, तो therefore they cannot make their own food. ग्रीन ना होने की वजह से अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दे डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स. तो ये दूसरे प्लांट या फिर डेड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. इसमें आपका माउल्स है और मशरूम है. Some plant like pitcher plant and Venus flytrap eat insect to satisfy their nutritional needs. नहीं, पिचर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट को खाते हैं न्यूट्रिशंस को लेने के लिए, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं. एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज energy to prepare food. They use some of this energy for their growth and store rest of the energy in their body. The energy is then transferred to plant eating animal. When they eat these plants, these animals use some of this energy to work and grow and store rest of the energy in their body. ओके, यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं और फूड अपना प्रिपेयर करते हैं और दे यूज सम ऑफ दिस एनर्जी. और जो एनर्जी बनती है उनके अंदर वो उसका यूज अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं और कुछ को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में. और द एनर्जी इज देन ट्रांसफर टू प्लांट ईटिंग एनिमल. इसके बाद प्लांट की एनर्जी कहाँ चली जाती है, प्लांट ईटिंग एनिमल में चली जाती है. जब कोई जब कोई एनिमल उस प्लांट को खाता है तो दिस एनिमल यूज सम ऑफ दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो. अब इस एनर्जी को क्या करता है एनिमल, वर्क के लिए यूज कर लेता है एंड स्टोर रेस्ट ऑफ द एनर्जी इन देयर बॉडी, और अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए. तो when flesh eating animals eat these animals, जब flesh eating animals इन animals को खाता है तो the energy again passes into the body of the flesh eating animals. एनर्जी फिर से क्या होती है, flesh eating animal में ट्रांसफर हो जाती है. और this form of kind of chain, इससे क्या होता है, एक चेन बनता है. तो जिसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं. तो ये देखिए आप क्या, वेयर एनर्जी फ्लोज हियर, वेयर एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द प्लांट. तो एनर्जी हमारी कहाँ से ली, सन से ली प्लांट में, एंड देन टू द एनिमल. उसके बाद कहाँ गई, एनिमल में गई इन द फॉर्म ऑफ फूड. और उसके बाद किसके चली गई, जो आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर. कैसे, देखिए कि यहाँ फिगर दिया हुआ है. ये सन से एनर्जी किसको मिली, प्लांट को. प्लांट से किसको मिली, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को. और उसके बाद उनसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को. देन है आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम इन नेचर. तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जो नेचर में बैलेंस है इक्वल इक्वल करें. देखिए यहाँ पे एक फिगर है, तो ये देखिए यहाँ पे फिगर में ये प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट आर रिटर्न अप बाय द एनिमल. प्लांट को एनिमल खा ले रहा है. और प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. प्लांट ऑक्सीजन भी निकाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एनिमल टेक इन दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके, अभी एनिमल क्या करता है प्लांट के लिए, तो एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहला चीज तो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो जिसका प्लांट क्या कर लेता है, यूज कर लेता है किसमें,
प्रिपेयरिंग फूड में। ओके, और जब ये एनिमल डाई हो जाता है, व्हेन एन एनिमल डाइज इट्स बॉडी ब्रेक डाउन, इसकी बॉडी ब्रेक डाउन होती है एंड गेट्स मिक्स विद द सॉइल, और सॉइल में मिल जाती है, विच इज टेकन अप बाय द प्लांट एज ए न्यूट्रिशन। तो जिसे बाद में क्या करता है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के रूप में ले लेता है।